नमस्ते बच्चों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त और टीचर उमंग। और आज हम मिलकर जानेंगे कि समाज में लड़का और लड़की बनने का मतलब क्या होता है। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या लड़कों और लड़कियों के अनुभव एक जैसे होते हैं? क्या उन्हें बराबरी से देखा जाता है? तो चलो शुरू करते हैं आज का रोचक सफर, लड़का और लड़की के रूप में बड़े होना। बच्चों, हर इंसान की एक पहचान होती है। कोई लड़की होती है, कोई लड़का। ये पहचान हमें समाज में एक भूमिका देती है। समाज हमें सिखाता है कि लड़के कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खेलेंगे, और लड़कियां कैसे बात करेंगी, क्या काम करेंगी। लेकिन क्या यह हर जगह एक जैसा होता है? चलिए एक दिलचस्प देश की कहानी सुनते हैं, सामोआ की। सामोआ एक छोटा सा देश है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। 1920 के दौर में वहां बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे अपने घर और समाज से ही सब कुछ सीखते थे। जैसे ही बच्चे चलना सीखते, उनके माँ बाप उनका ध्यान रखना बंद कर देते थे। 5 साल के बच्चे ही छोटे बच्चों की देखभाल करने लगते, चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते, 9 साल के लड़के बाहर का काम सीखते, मछली पकड़ना, नारियल लगाना। लड़कियां तब तक घर का काम करती, बच्चों की देखभाल करती। 14 साल के बाद लड़कियां भी आजाद हो जाती। वे भी मछली पकड़ती, खेतों में काम करती, टोकरियां बुनती। यहाँ तक कि खाना पकाने में लड़के मुख्य काम करते और लड़कियां सिर्फ सहायता करती। तो बच्चों, देखा, यहाँ लड़कों और लड़कियों की भूमिका अलग अलग थी, लेकिन लड़कियां भी बहुत कुछ करती थीं। अब बात करते हैं हमारे अपने देश की। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में 6ठी कक्षा से लड़के और लड़कियां अलग स्कूलों में पढ़ते थे। लड़कियों का स्कूल 4 दीवारी से घिरा होता था, सुरक्षित और निजी। लड़कों का स्कूल खुला होता, जहां वे खेलते, शोर करते। स्कूल के बाद लड़कियां सीधे घर जाती, वो भी समूह में, क्योंकि उन्हें डर रहता कि कोई तंग न करे, जबकि लड़के सड़कों पर मस्ती करते, टाइम पास करते। यह दिखाता है कि हमारे समाज में सड़क लड़कों की जगह मानी जाती है और लड़कियों को डर के कारण जल्दी घर लौटना पड़ता है। बच्चों, आपने ध्यान दिया है, लड़कों को कार, बंदूक, रोबोट जैसे खिलौने मिलते हैं। लड़कियों को गुड़िया, रसोई सेट या ब्यूटी किट। ये खिलौने हमें इनडायरेक्टली बताते हैं कि लड़का बाहर काम करेगा और लड़की घर संभालेगी। लड़कियों को कहा जाता है धीरे बोलो, अच्छे से चलो। लड़कों को कहा जाता है बहादुर बनो, रोना मत। बाद में यही सोच हमारे करियर और सब्जेक्ट्स को भी तय करने लगती है। अब चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं, सोनाली और उसकी मम्मी की। सोनाली कहती है, मेरी मम्मी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वे ऑफिस नहीं जाती। फिर उनकी मम्मी एक दिन हड़ताल पर चली जाती है। उस दिन घर में सब गड़बड़ हो जाता है। खाना नहीं बना, स्कूल देर से पहुंचना पड़ा, पापा परेशान हो गए। तब सबको समझ आया, घर का काम भी एक असली काम है, समय लेने वाला, थकाने वाला और जरूरी। अब जरा सोचो उन घरेलू काम करने वाली महिलाओं के बारे में। दिल्ली में रहने वाली मेलानी बताती है, सुबह 5 बजे उठती थीं। एक अमीर घर में काम करती थीं, जहां उन्हें कभी तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। ठंड में चप्पल पहनने की इजाजत नहीं थी। फिर भी कोई सम्मान नहीं मिलता था। यह कितना गलत है ना। वो मेहनत करती हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं माना जाता। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में महिलाएं हर हफ्ते 53 घंटे काम करती हैं, घर और बाहर मिलाकर, जबकि पुरुष सिर्फ 40 घंटे ही। फिर भी पुरुषों को ज्यादा सम्मान, पैसा और सुविधा मिलती है। महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, घर भी संभालना और नौकरी भी करना। सरकार भी इस फर्क को समझती है, इसलिए गांवों में आंगनवाड़ी बनाए गए हैं। जिन ऑफिसों में 30 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, वहां क्रेच यानी बच्चों की देखभाल केंद्र जरूरी किया गया है। इससे महिलाएं बाहर काम कर पाती हैं और लड़कियां स्कूल जा पाती हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? लड़का और लड़की बनना केवल शरीर की बात नहीं, समाज की सोच से जुड़ा है। घर का काम असली मेहनत है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सभी को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो मम्मी हो या मेलानी। समाज तभी बदलेगा जब हम सोच बदलेंगे। Step 2S, छोटे बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है।
इसी उम्र में बच्चे दुनिया को समझना शुरू करते हैं। लड़का लड़की के बारे में जो बातें हम बच्चों को सिखाते हैं वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। कई स्टडीज बताते हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स अक्सर बिना सोचे समझे लड़के लड़की में फर्क करते हैं। जैसे लड़कों को साइंस और मैथ्स पढ़ने के लिए कहते हैं, जबकि लड़कियों को आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ धकेलते हैं। ये गलत बातें बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती हैं और बड़े होने पर उनके करियर चॉइसेस पर भी असर डालती हैं। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर सब्जेक्ट और एक्टिविटी में हिस्सा ले सकें। अगर हम बचपन से ही इन गलत फहमियों को दूर कर दें तो हम एक बेहतर और सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बना सकते हैं। याद रखें, बदलाव की शुरुआत आज की क्लासरूम से होती है, जो कल के डाइवर्स वर्कफोर्स में बदलती है। मीडिया का हमारे समाज पर बहुत गहरा असर होता है। फिल्मों, टीवी शो, विज्ञापनों और सोशल मीडिया के जरिए हम अनजाने में कई धारणाएं अपनाते हैं। अक्सर देखा गया है कि मीडिया में लड़कियों को सुंदरता और कोमलता के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है, जबकि लड़कों को ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है। ये स्टीरियोटाइप्स बच्चों के मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बच्चे वही बनना चाहते हैं जो वे स्क्रीन पर देखते हैं। अगर लड़कियां केवल गुड़ियों और घर के कामकाज में दिखाई जाएंगी और लड़के केवल सुपरहीरो बनकर आएंगे तो हम एक सीमित सोच को बढ़ावा देंगे। हमें यह समझना होगा कि मीडिया में विविधता और समानता दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। बच्चे मीडिया में हर तरह की भूमिकाओं में लड़कियों और लड़कों को देखेंगे तो वे खुद को उन भूमिकाओं में देख पाएंगे। इसलिए हमें कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया कंपनियों को प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने प्रोग्राम्स और विज्ञापनों में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दें। याद रखें, मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है और इसका सही उपयोग हमें एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद, और आइए मिलकर इस बदलाव की पहल करें। पेरेंट्स बच्चों की जेंडर आइडेंटिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। छोटी उम्र से ही मम्मी पापा बच्चों से कैसे बात करते हैं, कौन से खिलौने देते हैं, कौन सी एक्टिविटीज एनकरेज करते हैं, ये सब जेंडर रोल्स डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को गाड़ियां देंगे तो आप अननोइंगली ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सब बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, अलग अलग तरह के टॉयज और एक्टिविटीज देंगे तो आप एक मोर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें। लड़कियों की सिर्फ लुक्स की और लड़कों की सिर्फ स्ट्रेंथ की तारीफ करने से हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स बढ़ते हैं। इसके बजाय पेरेंट्स को बच्चों की अलग अलग क्वालिटीज और अचीवमेंट्स की प्रेज करनी चाहिए, जैसे काइंडनेस, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। गैर भी पेरेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं। बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स के बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स कॉपी करते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को घर के काम बांटते और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते देखते हैं तो वो सीखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी नॉर्मल है। मतलब पेरेंट्स के पास पावर है, वो चाहें तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को आगे बढ़ा सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं। इक्वालिटी और ओपननेस वाला एनवायरनमेंट बनाकर पेरेंट्स अपने बच्चों को वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनने में हेल्प कर सकते हैं, जो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं। याद रखें, बदलाव घर से शुरू होता है। चलो एक मोर इक्वल वर्ल्ड की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, ये सोचकर कि हम अपने बच्चों की जेंडर की अंडरस्टैंडिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। शुक्रिया, और चलो मिलकर एक डिफरेंस लाते हैं। अब जब हमने माता पिता के रोल के बारे में बात कर ली है जेंडर आइडेंटिटी बनाने में, चलो थोड़ा समझते हैं नॉन बाइनरी लोगों के चैलेंजेस क्या होते हैं सोसाइटी में। नॉन बाइनरी लोग, वो जो स्ट्रिक्टली मेल या फीमेल आइडेंटिफाई नहीं करते, अक्सर यूनिक स्ट्रगल्स फेस करते हैं। ऐसी दुनिया में जो बाइनरी जेंडर नॉर्म्स के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है। छोटी उम्र से ही नॉन बाइनरी लोग आउट ऑफ प्लेस फील कर सकते हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से। उन्हें कंफ्यूजन हो सकता है और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है पीयर्स से, टीचर्स से और फैमिली से भी। इससे आइसोलेशन और एंजाइटी भी फील हो सकती है, क्योंकि उन्हें एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है अपनी ट्रू सेल्फ के लिए। स्कूल्स में नॉन बाइनरी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि मेल या फीमेल रेस्टरूम्स चूज करना, जेंडर सेग्रीगेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और टीचर्स और क्लासमेट्स द्वारा मिसजेंडरिंग का सामना करना। इन एक्सपीरियंसेस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी मेंटल हेल्थ और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। वर्क प्लेस में नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है हायरिंग प्रोसेस के दौरान लैक ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसीज की वजह से, और कॉलीग्स से मिसअंडरस्टैंडिंग या हॉस्टिलिटी भी। कई कंपनीज के पास अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस नहीं है नॉन बाइनरी एम्प्लॉइज की नीड्स एड्रेस करने के लिए, जिससे उनके लिए प्रोफेशनली थ्राइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। हेल्थ केयर एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है।
जहां नॉन बाइनरी लोग डिफिकल्टीज फेस करते हैं। मेडिकल फॉर्म्स और प्रैक्टिसेस अक्सर बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर पर ऑपरेट करते हैं, जिससे इनएडिक्वेट या इनअप्रोप्रिएट केयर मिलती है। नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स मेडिकल ट्रीटमेंट लेते समय डिस्कम्फर्ट या डिस्क्रिमिनेशन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद नॉन बाइनरी कम्युनिटी की रेजिलियंस और स्ट्रेंथ सच में इंस्पायरिंग है। एडवोकेसी ग्रुप्स और एलाइज लगातार काम कर रहे हैं एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग और इक्वल राइट्स प्रमोट करने के लिए नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स के लिए। अवेयरनेस रेज करके और इंक्लूसिविटी फॉस्टर करके हम एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहां हर कोई, चाहे उनकी जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो, वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करे। ये हम सबके लिए जरूरी है कि हम नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज के बारे में एजुकेट करें, खुद को, अपने बायसेस को चैलेंज करें और ऐसी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करें जो जेंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट करती हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को फ्रीडम हो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ बनने की। सुनने के लिए धन्यवाद और चलो डाइवर्सिटी एम्ब्रेस करके और सबके लिए इक्वालिटी प्रमोट करके डिफरेंस लाते रहें। चलो जेंडर रोल्स के बारे में और बात करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे समय के साथ बदले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जेंडर रोल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। आदमी कमाने वाले और औरतें घर संभालने वाली। ये बातें समाज में इतनी घुसी हुई थीं कि अगर कोई अलग करता तो उसे बहुत मुश्किल होती थी, लोग उंगली उठाते थे। 1940 और 1950 के दशक में दूसरा विश्व युद्ध हुआ और बहुत कुछ बदल गया। आदमी युद्ध में चले गए और औरतों को काम करना पड़ा, ऐसे काम जो पहले सिर्फ आदमी करते थे। इससे पुराने ख्याल बदलने लगे और आगे की पीढ़ी ने इन रोल्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। 1960 और 1970 में समाज में बहुत उथल पुथल मची। फेमिनिस्ट मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ा और औरतों के अधिकारों की बात होने लगी। इस समय में औरतों ने नौकरी, शिक्षा और राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, बराबरी के मौके और तनख्वाह मांगी। 1980 और 1990 आते आते जेंडर रोल्स की बातें और फैल गईं। दोनों हस्बैंड और वाइफ के कमाने का चलन बढ़ा और घर के काम बांटने की बातें होने लगी। मीडिया में भी जेंडर को अलग तरह से दिखाया जाने लगा और अलग अलग रोल्स दिखने लगे। 21वीं सदी में जेंडर रोल्स की बातें और बदल रही हैं। अब लोग मानने लगे हैं कि जेंडर फिक्स्ड नहीं होता और इंक्लूसिविटी जरूरी है। नॉन बाइनरी और जेंडर नॉन कंफर्मिंग लोगों को अब एक्सेप्टेंस मिल रही है, पर मुश्किलें अभी भी हैं। इन सब बदलावों के बाद भी समाज में अभी भी पुराने जेंडर रोल्स दिखते हैं, लेकिन एडवोकेसी ग्रुप्स, एलाइज और लोग मिलकर एक ऐसे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं जहां सबको बराबरी मिले। जेंडर रोल्स के इतिहास को समझकर हम देख सकते हैं कि कितनी तरक्की हुई है और आगे क्या करना है। लड़के लड़की के स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करके और इक्वालिटी की बात करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां जेंडर कुछ भी हो, सबको रिस्पेक्ट मिले और सब आगे बढ़ सकें। जेंडर रोल्स के बारे में जानने के लिए शुक्रिया। चलो मिलकर अलग अलग विचारों को अपनाएं और सबके लिए बराबरी लाएं। आगे बढ़ते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम उन औरतों की कामयाबियों को याद करें जिन्होंने अलग अलग जगहों पर कमाल कर दिखाया, रुकावटों को तोड़ा और नए बेंचमार्क्स बनाए। चलिए शुरू करते हैं मरी क्यूरी के साथ, जो पहली नोबेल प्राइज जीतने वाली महिला थीं और वो इकलौती इंसान हैं जिन्होंने 2 अलग अलग साइंस फील्ड्स में नोबेल प्राइजेस जीते। रेडियो एक्टिविटी में उनके काम ने आगे आने वाली साइंटिफिक तरक्की की नींव रखी। लिटरेचर की दुनिया में टोनी मॉरिसन एक मिसाल हैं। उनकी कहानियां और अफ्रीकन अमेरिकन लाइफ के बारे में उनके लिखे ने उन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिलाया और वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन औरत बनी जिन्हें ये सम्मान मिला। पॉलिटिक्स में एंजेला मेर्केल एक बहुत बड़ी ताकत रही हैं। जर्मनी की चांसलर के तौर पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है और उन्हें दुनिया की सबसे पावरफुल वुमन कहा जाता है। स्पोर्ट्स में भी कमाल की महिलाएं हुई हैं। सेरेना विलियम्स ने अपने जबरदस्त खेल से टेनिस में राज किया है और उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स जीते हैं, जो ओपन एरा में किसी भी प्लेयर से ज्यादा है। टेक्नोलॉजी में शेरल सैंडबर्ग ने फेसबुक की सीईओ के तौर पर बहुत प्रोग्रेस की है। अपनी किताब लीन इन के जरिए लीडरशिप पोजीशंस में औरतों के लिए उनकी आवाज ने कई लोगों को अपने करियर गोल्स को पूरे करने की हिम्मत दी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ओपरा विनफ्रे सिर्फ एक सक्सेसफुल टॉक शो होस्ट ही नहीं, बल्कि एक मीडिया मोगल और फिलैंथ्रोपिस्ट भी रही हैं। उनका इन्फ्लुएंस टेलीविजन से आगे बढ़कर उनके चैरिटेबल कामों से लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। ये और भी कई औरतें आगे आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करती रहती हैं, ये दिखाते हुए कि जेंडर किसी की ग्रेटनेस को डिफाइन नहीं करता।
उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन, पैशन और रेजिलियंस हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। जैसे हम इन रिमार्केबल विमेन को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर किसी को शाइन करने का मौका मिले, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। देखने के लिए धन्यवाद। मिलकर इक्वालिटी को सपोर्ट करें और एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां सक्सेस किसी जेंडर की मोहताज ना हो। देखो, आज हम बात करेंगे उस बारे में जो बहुत जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी मतलब लड़के लड़कियों की बराबरी, खासकर वर्क प्लेस में, यानी जहां हम काम करते हैं। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये जरूरी भी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम अच्छा हो और नया नया सोचें। रिसर्च से पता चलता है कि जहां अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं वहां काम और भी अच्छा होता है। जिन कंपनीज में लड़के लड़कियों को बराबर मौका मिलता है वहां लोग खुश रहते हैं, काम ज्यादा होता है और कंपनी को भी फायदा होता है। लेकिन इतने फायदे के बाद भी दुनिया में अभी भी बहुत जगहों पर लड़कियों को बराबर का हक नहीं मिलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसों की। अक्सर लड़कियों को लड़कों से कम पैसे मिलते हैं सेम काम के लिए। इसलिए जरूरी है कि सबको पता हो कि किसको कितने पैसे मिल रहे हैं। और दूसरी बात, बड़े बड़े पदों पर ज्यादातर लड़के ही होते हैं, इससे नए आइडियाज नहीं आते। एक और प्रॉब्लम है काम और घर की जिम्मेदारी। ज्यादातर घर के काम लड़कियों के ही होते हैं, जिससे उनका करियर पीछे रह जाता है। कंपनीज को फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, छुट्टियां और बच्चों के लिए डे केयर जैसी सुविधाएं देनी चाहिए। वर्क प्लेस में जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबर का सम्मान मिले। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें, ट्रेनिंग दें और ऐसा माहौल बनाएं जहां सब आगे बढ़ सकें। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी है। लड़के भी इसमें मदद कर सकते हैं, लड़कियों को सपोर्ट करके, उनको गाइड करके और गलत बातों के खिलाफ आवाज उठाकर। आगे बढ़ते हुए हमें ऐसा वर्क प्लेस बनाना है जहां जेंडर इक्वालिटी कॉमन हो, रेयर नहीं। ऐसा करके हम एक अच्छा समाज बनाएंगे। साथ मिलकर हम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और आगे आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता बना सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। देखने के लिए शुक्रिया। आइए मिलकर इक्वालिटी को सपोर्ट करें और एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम करें जहां टैलेंट और मेहनत से सक्सेस मिले, जेंडर से नहीं। यार, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स ना हमारे सोसाइटी में बहुत गहरे बैठे हैं और इनका मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। छोटे से ही बच्चों को लड़का है या लड़की, इसके हिसाब से रोल्स और एक्सपेक्टेशंस में बांध दिया जाता है। लड़कों से कहा जाता है, तू तो लड़का है, रो मत, स्ट्रांग बन, और लड़कियों से शांत रहो, प्यार से बात करो। ये स्टेरियोटाइप्स बहुत प्रेशर और इमोशनल स्ट्रेस डालते हैं। लड़कों के लिए इमोशंस छुपाने से वो अकेलापन, गुस्सा और डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं। अपनी बात कहने में और जब हेल्प चाहिए होती है तब मांगने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों से हमेशा परफेक्ट और सबकी बात मानने को कहा जाता है। इससे उन्हें एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और बर्नआउट हो सकता है। इन जेंडर नॉर्म्स का प्रेशर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग और डैमेजिंग होता है। बड़े होने पर भी ये स्टेरियोटाइप्स मेंटल वेलबीइंग पर असर डालते रहते हैं। वर्क प्लेसेस में विमेन को इम्पोस्टर सिंड्रोम फील हो सकता है। लगता है कि वो बिलोंग नहीं करती या केपेबल नहीं है। मेन पे प्राइमरी ब्रेडविनर होने का प्रेशर होता है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी बाहर आ जाता है। हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है जहां लोग जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बिना खुद को एक्सप्रेस कर सकें। मेंटल हेल्थ सपोर्ट इंक्लूसिव होना चाहिए और डिफरेंट जेंडर्स के चैलेंजेस को समझना चाहिए। इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर हम एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग वाली कल्चर बना सकते हैं जहां सब मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रहे। चलो मिलकर इन हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं और बदलते हैं। ऐसा करके हम सबके लिए एक हेल्थी और सपोर्टिव सोसाइटी बना सकते हैं। याद रखो, मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है और हर कोई डिजर्व करता है वैल्यूड और अंडरस्टूड फील करने का। देखने के लिए शुक्रिया। मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते रहें और जेंडर स्टीरियोटाइप्स की लिमिटेशंस से आजाद हों। एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। छोटी उम्र से ही स्कूल्स और टीचर्स बच्चों के जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोच को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लासरूम्स में जहां लड़के और लड़कियों दोनों को ही अपने इंटरेस्ट और टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज किया जाता है, बिना किसी पुराने जेंडर स्टीरियोटाइप्स के, हम उनके कॉन्फिडेंस और एस्पिरेशंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। जेंडर सेंसिटिव टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स को यूज करके टीचर्स हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग फील्ड्स में मेल और फीमेल दोनों ही रोल मॉडल्स की कहानियों को दिखाकर स्टूडेंट्स को उनके सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर किया जा सकता है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो।
स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए भी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करके कि लड़के और लड़कियों दोनों को ही स्पोर्ट्स, आर्ट्स और लीडरशिप रोल्स में पार्टिसिपेट करने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी और सभी जेंडर्स के लिए रेस्पेक्ट पर डिस्कशन शामिल हो, एक ज्यादा इंक्लूसिव और अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल बना सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो छोटी उम्र से ही कंसेंट, हेल्दी रिलेशनशिप्स और म्यूचुअल रेस्पेक्ट के बारे में सीखें। टीचर्स और स्कूल स्टाफ को भी जेंडर बायस को पहचानने और उसे एड्रेस करने की ट्रेनिंग की जरूरत है। इसमें एक ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना शामिल है जहां सभी स्टूडेंट्स सेफ और वैल्यूड फील करें और जहां डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को तुरंत एड्रेस किया जाए। पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कूल्स के साथ मिलकर वो घर पर जेंडर इक्वालिटी के मैसेज को और भी मजबूत बना सकते हैं। बच्चों को स्टीरियोटाइप्स पर सवाल उठाने के लिए एनकरेज करना और उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करना, चाहे वो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स से मैच करते हो या नहीं, उनकी डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। आखिर में एजुकेशन में जेंडर इनइक्वालिटी के बैरियर्स को तोड़ने की ताकत है। जब हम अगली जनरेशन को एक दूसरे की वैल्यू करने और रेस्पेक्ट करने के लिए एजुकेट करते हैं, तो हम एक ज्यादा जस्ट और इक्वल सोसाइटी की नींव रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो ऐसी एजुकेशन को सपोर्ट करते रहें जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है और हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती है। आगे देखते हैं तो समाज में जेंडर रोल्स का बदलना चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लाता है। जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयरनेस और एडवोकेसी बढ़ने से हम देख रहे हैं कि जेंडर रोल्स को कैसे देखा जाता है और कैसे निभाया जाता है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वर्कप्लेस में ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स अब रीडिफाइन हो रहे हैं। ज्यादा वुमेन लीडरशिप पोजीशंस में आ रही हैं और मेन ज्यादा केयर गिविंग रोल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये शिफ्ट न सिर्फ हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहा है, बल्कि ऐसे एनवायरनमेंट्स भी बना रहा है जहां अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की वैल्यू और रिस्पेक्ट होती है। एजुकेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूल्स ज्यादा इंक्लूसिव करिकुला अपना रहे हैं जो जेंडर के आउटडेटेड नोशंस को चैलेंज करते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के बारे में सिखाकर हम एक इक्विटेबल सोसाइटी की नींव रख रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का भी जेंडर रोल्स पर गहरा इम्पैक्ट है। ये मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को सुनाई देने के लिए और कम्युनिटीज को कनेक्ट और सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स देते हैं, लेकिन ये रिस्क्स भी लाते हैं, जैसे हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स का बना रहना और ऑनलाइन हैरेसमेंट। जरूरी है कि हम इन स्पेसेस में रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करें और पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिविटी के लिए एडवोकेट करते रहें। जेंडर रोल्स के फ्यूचर में नॉन बाइनरी और जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज की ज्यादा एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जैसे जैसे सोसाइटी ज्यादा इंक्लूसिव बनती जाएगी, इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस के डर के बिना खुद को ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिलेगी। लेजिस्लेशन और पॉलिसी चेंजेस इस एवोल्यूशन को और सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जेंडर इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सभी इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। लेकिन ट्रू जेंडर इक्वालिटी की जर्नी अभी जारी है। इसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट, एजुकेशन और एडवोकेसी की जरूरत है। हम में से हर एक का रोल है स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करने में, डाइवर्स आइडेंटिटीज को सपोर्ट करने में और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में। आगे बढ़ते हुए आइए होपफुल रहें और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए कमिटेड रहें जहां हर कोई, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, थ्राइव कर सके और अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सके। साथ मिलकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां जेंडर रोल्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से नहीं, बल्कि इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और एबिलिटीज से डिफाइन हो। देखने के लिए धन्यवाद। आइए उन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते रहें जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं और हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करती हैं।